विमान आसमान में उड़ता है तो हम सिर्फ उसकी रफ्तार और ऊंचाई को नहीं देखते, हम उस भरोसे को भी उड़ते हुए महसूस करते हैं जो हमने पायलट, एयरलाइंस और पूरे एविएशन सिस्टम पर किया होता है। लेकिन क्या हर फ्लाइट वाकई सुरक्षित होती है? क्या हर टेक ऑफ के पीछे एक मजबूत सेफ्टी चेन काम कर रही होती है, या फिर सिर्फ हमारी किस्मत? आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जिन्होंने हजारों घंटे की उड़ान भरी है और जिनकी कलम और आवाज दोनों फ्लाइट सेफ्टी की दुनिया में सुधार लाने के लिए जानी जाती है। इंडिगो और एयर एशिया जैसी बड़ी एयरलाइंस में सेफ्टी के अहम पदों पर काम कर चुके, रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी के फेलो और आज सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन के जरिए वो भारत में एविएशन सिस्टम को और सुरक्षित बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए मिलते हैं कैप्टन अमित सिंह से। कैप्टन अमित, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। यू हैव बीन इनटू एविएशन, 35 साल आपने गुजारे हैं, मतलब आप एविएशन को इन एंड आउट जानते हैं और काफी उसके बाद भी आप लगातार काम कर रहे हैं कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसको सुधारा जा सके। Safety Matters, a spotlight, a talk by Sweta with Captain Amit. You have come to know what is the profile of Captain Amit. You know the profile of Sweta also. This video is very long, 1 hour plus. What I have picked up are the 5 points which she asked on the watch while going, and then Captain Amit picked up very good point of passenger concerns which I want to flag and take it forward. So I will share the link of full video, and by flagging this point I want to take you straight to that point, right? Thank you. In the end, if I ask you, Captain Amit, कि अगर 5 रिकमेंडेशंस जो भारत की एविएशन व्यवस्था को सुधारने के लिए, अगर आप उसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को सुधारने के लिए, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 पॉइंटर्स वुड बी लाइक व्हाट? सेफ्टी में एक लाइन होती है जो उसको बोलते हैं हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ये हाई रिस्क इंडस्ट्री है। सबसे पहले उसको बोलते हैं कि डिफरेंस टू एक्सपर्टीज, कि जो एक्सपर्ट्स हैं आप उनको लाइए। ये नहीं कि एडमिन वाला है वो टेक्निकल मामलों में डिसीजन ले रहा है, तो जो एक्सपर्ट है उसको आप लाइए, उसकी सुनिए आप। तो आप पहले आप एक्सपर्ट्स की सुनिए, उसके बाद इमीडिएट जो है स्टेप्स वो है कि आप जो ग्रोथ है, ग्रोथ को थोड़ा स्लो करिए और स्ट्रेंथन, फाउंडेशन स्ट्रेंथन करिए। अभी जो एविएशन इंडस्ट्री है वो स्टिल्ट्स पे है, जहाँ प्रेशर पड़ता है वो ब्रेक कर जाती है। वो दूसरी बात है कि जो हम इंडियंस हैं बहुत रेजिलिएंट हैं, हम एक बार गिरते हैं तो एकदम से खड़े हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं, लेकिन हम बार बार क्यों गिरते रहते हैं? उसको बोलते हैं एंटी फ्रेजाइलिटी, सिस्टम फ्रेजाइल है कि जहाँ प्रेशर पड़ता है वो गिर जाता है। तो हम जो गिरते हैं हम उससे सीखना चाहिए कि हम क्यों गिरे ताकि अगली बार नहीं गिरे, तो हम वो सीख नहीं लेते हैं, बिकॉज हम कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं करते हैं। हम बोलते हैं कि अगर हम अपनी गलती डॉक्यूमेंट कर दें तो हमारे अगेंस्ट जाएगा, तो कम से कम डॉक्यूमेंट करें तो पता चले कि ये हमारी खामियां हैं, यहाँ पे हमें कवर अप करना है। तीसरा ये कि हम जो है मतलब अपोलोजाइज नहीं करते हैं। अगर हमने गलती की है वो एडमिट करें, अपोलॉजी मांगे और आगे बढ़े। तो हमारे कल्चर में अभी ये बन गया है कि अगर हम अपोलोजाइज कर रहे हैं तो हम एडमिट कर रहे हैं कि हमने गलती की है। अगर आप जापानीज कल्चर देखें तो अगर फ्लाइट भी डिले हो तो सीईओ आके माफी मांगेगा, पब्लिकली अपोलोजाइज करेगा, और उनके कल्चर में है कि ठीक है गलती हुई है बट ये आदमी है रिस्पॉन्सिबल। एयर इंडिया का देखिए एक्सीडेंट हुआ, आज तक किसी ने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, नो वन, न सीईओ, न ग्रुप सीईओ, न मिनिस्टर। तो कोई तो बोले कि हाँ मेरे वॉच के अंडर हुआ ये एक्सीडेंट, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई लेने को तैयार नहीं। चाहे जो भी कहे, बट एक्चुअली आपकी कंपनी है, आप उसमें काम कर रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती ही है, बिकॉज पैसेंजर्स रिलाई ऑन यू, रिलाई ऑन अ ब्रांड, अपना भरोसा लेके चलते हैं वो। यू राइट। और कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग होती है, ये नहीं कि एक तरफा डिसीजन कि डी से बोले हम ही एक्सपर्ट हैं तो हम ही लेंगे। मतलब पैसेंजर
इज अ मेजर स्टेक होल्डर। तो पैसेंजर को पूछता नहीं है। जब आप रेगुलेशन बना रहे हैं, कम से कम पैसेंजर को पूछिए कि आपके हित में है कि नहीं है। आपने बना दिया रेगुलेशन, उसको आपने बंद कर दिया ताले के अंदर, पैसेंजर को पता नहीं रेगुलेशन है क्या। जैसे रिफंड्स का था कि अगर आपने फ्लाइट को कैंसिल की तो आपको अगर रिफंड मिले तो आपको रेगुलेशन के हिसाब से पहले ऑप्शन मिलने चाहिए कि आपको कैश चाहिए या आपको क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट नोट। तो प्री कोविड तक जो एयरलाइंस कर रही थी वो आपको जबरदस्ती क्रेडिट नोट दे रही थी कि क्रेडिट नोट ही मिलेगा ताकि आप हमसे फिर से टिकट लें। लेकिन रेगुलेशन में कब से लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको ऑप्शन दी जाएगी कि आपको कैश चाहिए कि नहीं, मेरी मर्जी है एज अ स्टेक, मतलब एज अ पैसेंजर मेरी मर्जी है कि मैं दोबारा आपसे लूंगी या नहीं लूंगी। सो पैसेंजर को ये नहीं पता कि रेगुलेशन में क्या लिखा है। तो आपको एक बॉडी चाहिए बीच में जो पैसेंजर राइट्स की बॉडी, जो ना कि आपको राइट्स बताए, आपको एजुकेट भी करे कि क्या एटिकेट है। अगर आप जहाज में ट्रैवल करना है तो ये एक्सेप्टेबल है, नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हवाई चप्पल से जहाज तक सब चले तो आपको उनको एजुकेट भी करना पड़ेगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि अगर आपने एयरपोर्ट आना है तो ऐसे लाइन में लगना पड़ेगा, सिक्योरिटी में करना पड़ेगा। अभी किसी को कुछ पता नहीं है, कोई भी आ रहा है कुछ भी कर रहा है, मतलब लाइन बाईपास करके मुझे ये भी ले जाना है वो भी ले जाना है, फिर क्वेश्चन क्यों नहीं ले जा सकता। तो मतलब एजुकेशन लोगों के साथ में साथ, जैसे सीट बेल्ट आई थी इनिशियली तो सबने रेजिस्ट किया था कि सीट बेल्ट हम नहीं पहनेंगे इनिशियली। तो लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए थे कि अगर नहीं पहनोगे तो ये होगा, एक्सीडेंट में ये होगा। जैसे आजकल सिगरेट बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था कैंसर, साथ में फोटो भी आती है। वार्निंग, पहले उसे वार्निंग थी इंजूरियस टू हेल्थ, आजकल फोटो भी डालते हैं कि आपको दिखे कि आपका ये हाल हो सकता है। सो पैसेंजर को सिमिलरली दिखना चाहिए कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनो तो ये हो सकता है, अगर आप रूल्स नहीं फॉलो ये हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये रिफंड मिल सकते हैं, अगर फ्लाइट डिले हो तो आपको इतना मिल सकता है। तो अभी तक तो पैसेंजर को कुछ पता नहीं है, वो एयरपोर्ट पे आता है वो ढूंढता रहता है, कहीं कुछ लिखा नहीं है। आपको पूरा उसको ग्रो करना पड़ेगा एज एन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब साथ में और भी इंडस्ट्रीज आएंगी जो से एसोसिएटेड है। तो एविएशन इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें छोटी सी, मतलब कोई अगर सुई भी बना रहा है वो भी आ सकता है और जो जहाज के कंपोनेंट बना रहा है वो भी आ सकता है। अच्छा, पायलट्स की थ्रेट तो इस वजह से भी बढ़े होंगे क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स अब बहुत डिफरेंट हो गए पहले के कंपैरिजन में अगर हम देखें। सो द थ्रेट्स हैव इंक्रीज्ड। जैसे मौसम में बदल गया है,